हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो के बारे में, जो कि एनसीईआरटी क्लास 8 की बुक से चैप्टर 2 है। इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और उनके फो और फ्रेंड्स के बारे में बताऊंगा। पिछले वीडियो में मैंने क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के बारे में बताया है। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो नीचे दी गई लिंक, डिस्क्रिप्शन पे दी गई लिंक को ओपन करके आप पूरा वीडियो अच्छे से समझ सकते हैं। मैं इस बार पूरी साइंस बुक बना रहा हूँ क्योंकि किसी भी बच्चे को ये देखने में प्रॉब्लम ना आए कि कौन सा चैप्टर पहले था और कौन सा पीछे। मैंने अक्सर देखा है कि कई स्टूडेंट्स जो होते हैं वो अच्छे से लर्न नहीं कर पाते ये चैप्टर, इसलिए मैं ये वीडियोस सभी की हेल्प के लिए बना रहा हूँ कि सभी लोग इसे अच्छे से समझ जाए और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन पे सब कुछ अच्छे से लिख पाए। अभी के लिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको अपलोड होते ही तुरंत मिल जाए। अभी के लिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। You have seen several kinds of plants and animals. It means आपने अपने आसपास में बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स देखे होंगे, लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स का मतलब जो ऑर्गेनिज्म जिंदा रहते हैं और वो सांस लेते हैं। देयर आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स अराउंड अस विच आर नॉर्मली कैन नॉट सी, जिसे हम नॉर्मली तो नहीं देख सकते। उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या कहा जाता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड माइक्रोब। क्या कहा जाता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड माइक्रोब्स। यदि आपको कोई एग्ज़ाम में पूछता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन लिखिए तो आप ये लिख सकते हैं, द ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट बी नॉर्मली सी विद एन अनएडेड आई, दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड माइक्रोब्स। फॉर एग्जाम्पल, you might have observed during the rainy season moist bread gets spoiled and surface covered with a white grayish patches. It means अपने एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं। You might have observed, it means आपने रेनी सीजन में कई बार ऑब्जर्व किया होगा कि ब्रेड जो होती है वो नम जाती है और जो होता है उसकी जो सरफेस होती है वो पूरी ख़राब हो जाती है और उस पर सफ़ेद सफ़ेद धब्बे लगते हैं, जिसे हम ग्रेइश वाइट पैचेस कहते हैं। ऑब्जर्व दिस पैचेस थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास। अब क्या करना है आपको? उस पैचेस जो धब्बे लगे हैं उसे मैग्नीफाइंग ग्लास से देखना है। यू विल सी अ टाइनी ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर। अब ये सफ़ेद धब्बे के पीछे भी काले राउंडेड स्ट्रक्चर होते हैं जिसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं। इसलिए डू यू नो व्हाट दिस स्ट्रक्चर्स एंड वेयर डू दिस कम फ्रॉम? क्या आपको पता है कि ये स्ट्रक्चर्स कहाँ से आए और किस तरह से आए? इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। चलिए, अभी पढ़ाई बहुत हो गई, अब थोड़ा एक्टिविटी कर लेते हैं। कलेक्ट सम मॉइस्ट सॉइल फ्रॉम द filled in a beaker and add water. After some soil particles settle down, observe a drop of water and beaker under from a microscope. What do you see? थोड़ी नम सॉइल जो होती है, जो नम, जिसे हम मॉइस्ट और नम भी कहते हैं हिंदी में, जो नम सॉइल होती है उसे हम एक फील्ड से ले आए और एक डब्बे में डाल दें और फिर उसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर लें। जैसे ही सॉइल पार्टिकल्स नीचे डाउन हो बैठ जाते हैं, ऑब्जर्व अ ड्रॉप ऑफ वाटर। उस पानी की बूंद को ऑब्जर्व कीजिए और उसे माइक्रोस्कोप से देखिए कि क्या आपको दिखता है। अपने जवाब अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। टेक अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ अ वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड। खड्डे में से थोड़ा पानी ले आइए। स्प्रेड ऑन अ ग्लास साइड। ग्लास की जो स्लाइड होती है, इट मीन्स जो ग्लास की जो डिश आती है जिसे ग्लास साइड कहते हैं, उस पर डाल दीजिए। एंड ऑब्जर्व थ्रू अ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप से उसे ऑब्जर्व कीजिए। क्या डू यू फाइंड टाइनी ऑर्गेनिज्म मूविंग अराउंड? क्या आपको ऑर्गेनिजम्स दिखते हैं? मैंने तो कभी ये एक्सपेरिमेंट किया नहीं है, आप करते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। यह ऑब्जर्वेशन हमें बताता है कि वाटर के अंदर जो सॉइल है उसमें फुल्ली टाइनी ऑर्गेनिज्म भरे हुए हैं और जो अलग अलग कैटेगरी माइक्रोब्स जो होते हैं वो अलग अलग कैटेगरी जो होती है, इट मीन्स जो उनके डिवीजन होता है। कोई माइक्रोब्स हो सकता है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है, कोई बैक्टीरिया, कोई फंगी, इस टाइप से सबको उसे डिवाइड कर लेते हैं, इसलिए उन्हें माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स कहा जाता है। दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड माइक्रोब्स आर सीन इन स्मॉल इन साइज एंड कैन नॉट बी सीन विद अ अनएडेड आई। इट मीन्स ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना, वो हमें अनएडेड आई से तो नहीं दिखेंगे,
और ये इतने छोटे होते हैं इसलिए हमें नेक्ड आई से नहीं दिखते, इसे तो हमें माइक्रोस्कोप से ही देखना पड़ता है. सम ऑफ दिस फंगस आर ग्रोन और ब्रेड कैन बी सीन विद द मैग्नीफाइंग ग्लास. इट मीन्स सिर्फ फंगस जो होता है वो ब्रेड के अंदर ग्रो होता है, जिसे हम मैग्नीफाइंग ग्लास से भी देख सकते हैं. अदर्स कैन नॉट बी सीन विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप. बाकी दूसरे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो तो माइक्रोस्कोप से हेल्प से ही देखने पड़ते हैं. दैट इज़ वाई दिस इज कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड माइक्रोब्स. इसलिए उन्हें माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स कहा जाता है. नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट टॉपिक में हमारे पास 4 ग्रुप्स हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के. माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप. इनमें 4 बड़े बड़े ग्रुप होते हैं. एक होता है बैक्टीरिया, दूसरा होता है फंगी, तीसरा होता है प्रोटोजोआ और कुछ आल्गी भी होते हैं जिसे हम 4 नंबर पे गिनते हैं. सम ऑफ दिस कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर शोन इन 2.1 एंड 2.4. ये फिगर 2.1 और 2.4 पे हम आगे देखेंगे और मैं आपको डिटेल पे एक्सप्लेन करूँगा कि क्या होता है इनके बड़े बड़े पार्ट्स और किससे ये फैल जाते हैं. अब कम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे. नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वायरस. वायरस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक बट दे आर नॉट अदर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म. वायरस तो माइक्रोस्कोपिक होता ही है क्योंकि वो इतना छोटा होता है तो नेक्ड आई से तो नहीं दिखेगा, तो हमें माइक्रोस्कोप से ही देखना पड़ता है. लेकिन ये सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से थोड़ा डिफरेंट होता है. चलिए देखते हैं कैसे. दे हाउएवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द होस्ट ऑर्गेनिज्म. इनकी एक खासियत होती है जो क्या होती है, वो अपने सेल के अंदर ही एक ऑर्गेनिज्म को पैदा कर देते हैं. विच में भी बैक्टीरियम हो सकता है, प्लांट भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है. ये अपने अंदर जो सेल को पैदा करते हैं उससे प्लांट भी निकल सकता है, एनिमल भी निकल सकता है और बैक्टीरियम भी निकल सकता है. इट मीन्स एक ह्यूमन बॉडी के अंदर जैसे दूसरी ह्यूमन बॉडी सेट हो जाती है वैसे ही इनके अंदर एक सेल के अंदर दूसरा सेल ये पैदा कर देते हैं, जिसको हम अच्छे से डिटेल पे फिगर 2.5 पे समझेंगे. कॉमन एलिमेंट्स लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा जिसे हम सामान्य तौर पे फ्लू भी कहते हैं. मोस्ट कफ्स आर कॉज्ड बाय वायरसेस. इट मीन्स जो छोटी छोटी बीमारियां होती है जैसे कोल्ड हो गया मीन्स ठंड हो गई. इन्फ्लुएंजा जो वाइब्रियो से कॉज होता है. वाइब्रियो एक टाइप का डिसीज़ है जिससे इन्फ्लुएंजा की डिसीज़ आती है, एक टाइप का वायरस भी है वो. मोस्ट कफ्स आर कॉज्ड बाय वायरस. और ज़्यादातर जो कफ्स होते हैं वो भी वायरस से ही होते हैं. सीरियस डिसीज लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स आर ऑल्सो कॉज्ड बाय वायरस. इस मीन्स वायरस जो है हमें सीरियस डिजीज़ भी हो सकती है जैसे कि पोलियो भी हो सकता है और चिकन पॉक्स भी हो सकते हैं. और ये पोलियो की वैक्सीन भी आती है. जैसे कि मैं आपको बता दूं कि जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें वायरस जल्दी से अफेक्ट कर देते हैं, इसलिए उन्हें सीरियस डिसीज़ हो जाती है. और जो पोलियो से शिकार होते हैं उनको पोलियो ड्रॉप्स दिए जाते हैं जो एक वैक्सीन पर साबित होता है और ये जल्द से जल्द पोलियो को भी ख़त्म कर देते हैं. सो अभी के लिए टॉपिक को नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिसीज लाइक डिसेंट्री एंड मलेरिया आर कॉज्ड बाय द प्रोटोजोआ. इट मीन्स जो डिसीज़ होती है वो प्रोटोजोआ से जो डिजीज़ होती है वो है डिसेंट्री. डिसेंट्री का मतलब लूज मोशन भी होता है. एंड मलेरिया जो हमें मच्छरों से होता है जो कि मॉस्किटो होते हैं. वेरेवर टाइफॉइड एंड ट्यूबरक्लोसिस आर बैक्टीरियल डिसीज. जो टाइफॉइड और ट्यूबरक्लोसिस जो होते हैं वो भी बैक्टीरियल डिसीज है. यू हैव लर्नड इन अबाउट सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन क्लास 7 और 6. आपने कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्लास 6 और 7 में भी पढ़ा होगा. सो चलिए भाई लोग, अभी बहुत पढ़ाई हो गई, अब थोड़ा एक्टिविटी कर लेते हैं. देखिए मैंने जैसे कि बताया था आपको कि यहाँ पे बहुत सारे बैक्टीरिया जमा हो जाते हैं. जो देखिए बैक्टीरिया किस तरह से दिखता है. ये जो है ये सारे बैक्टीरिया ही है और ये जो है ये भी बैक्टीरिया ही है, लेकिन ये सारे अलग फॉर्म पे और ये सारे भी अलग अलग बैठे हुए हैं. अब चलते हैं नेक्स्ट फिगर की तरफ. नेक्स्ट फिगर क्या है? नेक्स्ट फिगर है प्रोटोजोआ. प्रोटोजोआ किस टाइप का दिखता है? एक तो देखिए स्ट्रेमोडिनोमस, ये एक टाइप का प्रोटोजोआ का एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. ये स्पाइरोगायरा है जो प्लांट की डिजीज़ है. अमीबा हो सकता है, पैरामीशियम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. ये सारे जो फिगर्स आते हैं ये प्रोटोजोआ में ही गिनते हैं. अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट फिगर की तरफ. इस फिगर को मैं आपको एरो मार्किंग से दिखा दूंगा कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए. अब देखिए फंगी किस टाइप का होता है, तो फंगी तो इस टाइप का भी हो सकता है, इस टाइप का भी हो सकता है, इस टाइप का भी हो सकता है. वापस से चलते हैं हम अपने आल्गी पे. आल्गी किस तरह का दिख सकता है?
ये भी दिख सकता है, ये भी दिख सकता है, ये इस तरह का अमीबा का भी दिख सकता है, पैरामीशियम भी हो और इस तरह का भी दिख सकता है। इसे मैं थोड़ा जूम ऑफ कर लेता हूँ जिससे आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाए। इस तरह ये 4 टाइप्स हो गए, 4 मेजर ग्रुप्स हो गए ना। एक तो चैलोमेनियस हो गया, और स्पायरोगायरा हो गया, प्रोटोजोआ, जिसमें अमीबा और पैरामीशियम भी आ गए। सो अभी के लिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। सॉरी दोस्तों, अभी ये वीडियोस बहुत लंबा हो रहा है, तो अभी के लिए मैं इतना ही सिखा रहा हूँ आपको। आप मेरी नेक्स्ट वीडियो तक वेट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बताऊँगा। तब तक के लिए मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और मुझे अप्रिशिएट करते रहिए। इस तरह से कमेंट्स करके आपके जो डाउट्स हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं। और हाँ, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अभी के लिए बाय बाय।